हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। इसका ऑलरेडी रिवीजन सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, नेशनल इनकम का। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम क्या है। मतलब हम ये देखेंगे कि मेजर जो करते हैं नेशनल इनकम, वो किस किस मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। मतलब इसका कितना मेथड से नेशनल इनकम काउंट करने का, अपने देश में जो नेशनल इनकम काउंट होता है उसका मेथड्स क्या है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ एनआई, मतलब नेशनल इनकम का मेथड क्या क्या है। इसका 3 मेथड है। एक है आउटपुट मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा जो है वो है इनकम मेथड। तो आज हम ये तीनों मेथड को समझने वाले। तो हम समझेंगे पहला जो है आउटपुट मेथड, वो क्या होता है। आउटपुट मेथड का मतलब है जो नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, वो हम कैसे काउंट करेंगे, फाइनल गुड्स के हिसाब से काउंट करेंगे। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करेंगे, उसका रॉ मटेरियल्स को काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि वीट है और हमें ब्रेड बनाना है, तो हम वीट को काउंट करेंगे नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेड को काउंट करना है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स है। वीट को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मेथड में क्या करते हैं, फाइनल गुड्स पे फोकस करते हैं। जब हम ये मेथड यूज करते हैं, आउटपुट मेथड यूज करते हैं, उसमें हमें सारे सेक्टर जो है उसको ना डिवाइड कर देते हैं। मतलब सारे जो प्रोडक्शन होता है उन सबको ना अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना पड़ता है, जिसके स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, माइनिंग सेक्टर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको ना अलग अलग डिवाइड करते हैं और फिर उसका फाइनल गुड्स या फिर सर्विसेज को हम काउंट करते हैं। तो आउटपुट मेथड में जो है उसका ऑलरेडी 2 पार्ट है। एक है फाइनल गुड्स अप्रोच, किस किस अप्रोच से हम काउंट करते हैं। फाइनल गुड्स अप्रोच मैंने बताया पहले ही कि आउटपुट मेथड हमेशा ही फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या है, उसी को काउंट करेंगे, उसी पे फोकस देंगे। उसका इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करेंगे, उस पे नहीं फोकस करेंगे, उससे डबल काउंटिंग का चांसेस रहता है। फिर है सेकेंड वैल्यू एडेड गुड्स। अब ये वैल्यू एडेड अप्रोच क्या होता है, इस मेथड में, आउटपुट मेथड में जो सेकेंड मेथड है आउटपुट मेथड को काउंट करने के लिए, वो है वैल्यू एडेड अप्रोच। इसमें क्या होता है ना, स्टेज बाय स्टेज जो होता है, वो जो वैल्यू ऐड होता है उसको हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ब्रेड का ही लेते हैं, हमें फाइनल में ब्रेड बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें वीट चाहिए। तो वीट का रुपया जो था, वीट का जो पैसे थी, जो प्राइस थी, वो 40 रुपए थी। फिर हमें ब्रेड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेड बनाने के लिए उसको डो बनाना पड़ेगा। तो डो बनाने के बाद उसमें 1 रुपये और ऐड हो गए, यानी कि 41 हो गए। तो वो जो ऐड हो रही है ना, 1 रुपये ऐड हुई, फिर उसको मशीन में डाला, जो भी प्रोडक्शन होता है वो किया, उसमें जो रुपये ऐड हुई, जैसे कि 2 रुपये ऐड हुई, ये सारे जो ऐड हो रही है ना, उस रुपये को हम काउंट करते हैं और नेशनल इनकम निकालते हैं। तो उसको कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। फिर सेकंड फिर जो ये आउटपुट मेथड है, इसका हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए, मतलब हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिससे ये सारे चीजें मिस्टेक्स ना हो, डबल काउंटिंग ना हो और आउटपुट मेथड अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रिकॉशंस का। जो पहले आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करो, काउंट ओनली फाइनल गुड्स। आप हमेशा फाइनल गुड्स को ही काउंट करोगे। जैसे कि शर्ट बनाया, तो शर्ट के लिए जो कॉटन यूज हुआ है, वो कॉटन को काउंट ना करे, वो शर्ट को काउंट करे। तो इसको बोलते हैं काउंट ओनली फाइनल गुड्स। फिर हमें सेकंड पॉइंट जो है इसमें ये है कि सेल्फ कंजप्शन गुड्स जो होती है उसको भी इंक्लूड करना है। वो कैसे होती है, एग्रीकल्चर जो करते हैं, मतलब फार्मर लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, वो देखो, जो एग्रीकल्चर करते हैं वो पूरा का पूरा अपना प्रोडक्ट
सेल नहीं करते, मार्केट में सेल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी रखना पड़ता है। तो वो जो सेल्फ कंजप्शन के लिए रखे, हमें क्या पता करना है, नेशनल प्रोडक्ट कितना है, मतलब नेशनल इनकम कैसे निकाले, नेशनल इनकम कितना है अपने देश का, वो पता करना है। तो हमें हर एक प्रोडक्शन को काउंट करना पड़ेगा। तो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो फार्मर रखे है ना साइड में, उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से एस्टिमेट करना है और उसको भी काउंट करना है, ये बोला है आउटपुट मेथड में। फिर थर्ड पॉइंट जो वो है कंसीडर प्राइस चेंजेस, मतलब हमें क्या कंसीडर करनी है, ये कंसीडर करनी है कि लास्ट टाइम इस मार्कर की वैल्यू क्या थी और अब भी क्या है। तो लास्ट टाइम मानो इस मार्कर की वैल्यू 20 रुपए थी, लेकिन अभी के टाइम में ये मार्कर 25 रुपए में मिलती है। तो वो 5 रुपए जो चेंजेस हुए ना, उसको काउंट करेंगे तो हमें नेशनल इनकम पता चलेगी, जो लास्ट ईयर क्या था अभी क्या है, तो उसमें चेंजेस क्या हुई है, वो सारी चीजें पता करना है। फिर इसमें बोला गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, जीएसटी वगैरह जो है, उसको क्या करना है, माइनस करनी है। नेशनल इनकम आउटपुट मेथड से आप काउंट अगर करते हो तो जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है उसको माइनस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ऐड क्या करनी है, ऐड करनी है सब्सिडीज, मतलब अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिली है गवर्नमेंट के थ्रू से या कुछ भी, तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। फिर इसमें है, इसमें बोला गया है कि आप ये करो कि आप जो काउंट करते हो नेशनल इनकम, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन जो होता है उसको माइनस कर दो। मतलब एक कार ले लो, फिक्स्ड एसेट्स जो रहती है जैसे कि कार हो गया, सोफा हो गया, वो यूज होती है, वो यूज जब होती है ना तो उसकी वैल्यू ना कम किया जाता है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जो कार की वैल्यू रहती है, मशीनरी की वैल्यू रहती है, वो यूज होने के बाद उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस में कम हो जाती है। मतलब एक साल पहले की कार की वैल्यू और अभी की कार की वैल्यू देखोगे तो वो सेकेंड हैंड गुड्स हो जाती है, इसके लिए उसका डेप्रिसिएशन निकाला जाता है और कम किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। फिर इसमें बोला है कि आपको सेकेंड हैंड गुड्स जो है उस पे, वो जो बनाए हो उस पे कुछ खर्चा किए हो और सेकेंड हैंड गुड्स आया है तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं आउटपुट मेथड। ये 7 पॉइंट है, इसको हमेशा ही याद रखना, आउटपुट मेथड का प्रिकॉशंस क्या क्या है। फिर है एक्सपेंडिचर मेथड। अभी आप बोलोगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड हमेशा कंजप्शन गुड्स, कंजप्शन मेथड्स कहलाती है। मतलब इसमें क्या होती है ना, जो आप कितना एक्सपेंड किए हो किसी भी चीज को, नेशनल इनकम जो निकालेंगे वो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, बोल चुकी हूँ। एक आउटपुट मेथड, अभी दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब हम ये देखते हैं कि पूरे देश में कितना स्पेंड हुआ है पैसे, कितना स्पेंड किया है, कितना एक्सपांड मतलब एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब किसी भी गुड्स पे कितना खर्चा हुआ है, मतलब ये खर्चे के थ्रू हम निकालते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस इंसान ने कमाया कितना, हम ये देखते हैं कि ये देश ने खर्चा कितना किया है अपने देश के ऊपर या फिर अपने देश के लिए। तो इसके लिए जो हम देखते हैं वो हमेशा ही एक्सपेंडिचर मेथड कहलाती है। और इसका प्रिकॉशंस जो है वो ये कहलाता है कि इग्नोर करो ट्रांसफर पेमेंट को। मतलब हमें कोई पेमेंट ऐसी है जो ट्रांसफर पेमेंट आया है, मतलब जिसके स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, ये सारे चीज को क्या करना है, इग्नोर करना है। इस पे जो खर्चा किया है गवर्नमेंट ने या फिर इन सबको इग्नोर करना है। फिर हमें क्या करना है, इग्नोर हमें करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करनी है। इसमें भी हमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करनी है। फिर हमें क्या करनी है, सब्सिडीज को ऐड करनी है। फिर इसमें क्या करना है, इग्नोर करना है ऐसी स्पेंडिंग को जो सेकेंड हैंड गुड्स पे स्पेंड हुआ है। देखो सेकेंड हैंड गुड्स जब हम खरीदते हैं, वो खरीदने के बाद ना हमें ना उस पे ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। मतलब ऐसे सेकेंड हैंड अगर आपने बाइक लिया है तो उसका कुछ ना कुछ टूटा होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसको बनाने के लिए आपने खर्चा किया होगा, तो उसको क्या करना है, उसको हमें इग्नोर करनी है। तो ये होता है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। फिर इसमें और क्या इग्नोर करनी है, इग्नोर करनी है इंटरमीडिएट गुड्स को, मतलब रॉ मटेरियल को इग्नोर करनी है। इसमें हमें फाइनल गुड्स के ऊपर में जो एक्सपेंड हुआ है उसी को करना है काउंट।
देखो ये मार्कर बनाने के लिए हमें इंक लगा होगा, उसको इग्नोर करना है। हमें ये कैप लगा, इसको इग्नोर करनी है। ये कैप को इग्नोर करनी है। इस फॉर्म जो हुआ है ना स्ट्रक्चर, उसको इग्नोर करना है। टोटल हमें क्या काउंट करना है, इसको इस पे इस मार्कर पे कितना एक्सपेंड हुआ है वो बताओ, मतलब टोटल एक ही बार में बताओ, इस ऐसा बोलता है। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। फिर हो गया इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहलाती है? इनकम मेथड ये कहता है कि किसी भी देश में सारे इंसान यानी कि इंडिविजुअल, बिजनेस, सब ने कितना कमाया है, कितना इनकम उनके पास में आया है, अर्न कितना किया है, उसको काउंट करो। हमने देखा कि किसने कितना खर्च किया, उसको काउंट करो तो नेशनल इनकम निकलेगा। अभी हम देखेंगे कि हमें किसने कितना अर्न किया है, उसको काउंट करो तो आपको नेशनल इनकम मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला है इनकम मेथड का, NI इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। मतलब हमें क्या क्या देखना है कि किसके पास में कितना रेंट आया है, इंटरेस्ट कितना आया है, वेजेस कितना आया है, मिक्स्ड इनकम कैसे कितना आया है, यानी कि फी वगैरह कितना आया है, प्रोफेशनल फी, या फिर एक्सपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट कितना हुआ है, उसको माइनस करके मतलब नेट एक्सपोर्ट या फिर फिर नेट रिसिप्ट कितना हुआ है। ये सारी चीज को हम देखेंगे इसमें। तो इनकम मेथड के लिए हमें क्या बोलता है कि क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, मतलब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें भी बोलते हैं कि आप जो ट्रांसफर करते हो पेमेंट, उसको इग्नोर करो। मतलब ट्रांसफर जो भी पेमेंट हुआ है, जिसके स्कॉलरशिप, पेंशन या फिर कोई ऐसे बहुत सारे योजना चलाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिससे लेडीज लोगों को कुछ ना कुछ पैसे मिलती है, ऐसे सारे चीजें जो है उसको क्या करोगे आप, इग्नोर करोगे। क्योंकि उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया है ना। आपको जो ट्रांसफर पेमेंट आपको जो स्कॉलरशिप मिली है, उसके लिए क्या आप 9 से 5 घंटे काम किए हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्यों नहीं, वो आपको ऐसे ही मिल रहा है, तो उसको इग्नोर करना है। फिर हमें इग्नोर क्या करना है, अनपेड सर्विसेज को इग्नोर करना है। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया, वो सारे सर्विसेज को क्या करना है, इग्नोर करना है। मतलब ऐसी सर्विसेज को इग्नोर करो जिसमें आपको इनकम रिसीव नहीं हो रही है, उसको काउंट मत करना काम के लिए। उसको काउंट मत करना जो ये आपका प्रोडक्शन है। प्रोडक्ट तो कर रही है आपकी मम्मी, खाना तो बना रही है, बट उनके लिए आप उनको पे नहीं कर रहे हो, तो उसको इग्नोर करना है। फिर हमें क्या बताया गया है, जो आप इसमें आप और क्या कर सकते हो, सेकेंड हैंड गुड्स बेच के जो इनकम आया है ना, उसको इग्नोर करो। मतलब जो रिसीव हुआ इनकम सेल करने के बाद कोई भी ऐसी गुड्स जो आपके पास में ऑलरेडी थी और आपने अभी अभी बेची, मतलब ये मार्कर को मैं बेचने के लिए जाऊंगी और मुझे 25 रुपए या फिर 20 रुपए मिलेगी, तो उस 20 रुपए को मुझे इग्नोर करनी है अगर नेशनल इनकम काउंट करना है तो। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी काउंट हो गया है ना एक्सपेंडिचर मेथड में, या फिर ये फाइनल गुड्स के हिसाब से काउंट हो चुका है। आप एक ही चीज को डबल डबल बार वो करोगे तो नहीं चलेगा। फिर हमें क्या करना है, ऐसे चीजों को इग्नोर करनी है जो फाइनेंशियल एसेट से हमें मिला हो। मतलब ऐसी इनकम जो शेयर्स के वजह से मिला हो, बॉन्ड्स के वजह से मिला हो, डिवेंचर्स के वजह से मिला हो, इन सबको इग्नोर करनी है। क्योंकि इसके लिए आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करो। आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो, आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदे 1000 रुपए का 10 शेयर, अभी वो थोड़ी देर में या फिर कल जाकर 1000 से डायरेक्ट वो 20,000 पे पहुंच गया। कितना इनकम हुआ है, 20,000 पे पहुंच गया, यानी कि 10,000 आपको इनकम हुआ है। लेकिन वो 10,000 आपके पास में आया, उसके लिए आपने क्या प्रोड्यूस किया, क्या काम क्या किया, कुछ नहीं किया। तो वो सारी चीजें को इग्नोर करने के लिए बोला जाता है। फिर इंक्लूड करो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, मतलब ऐसी कोई चीज जो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इंक्लूड करना है। याद रखना, इसमें अभी मैं इंक्लूड करने की बातें कर रही हूँ। मतलब वो सारी चीजें को ऐड करो, जिसकी कंपनीज वगैरह में क्या होते हैं ना, बहुत सारे प्रॉफिट्स होती है जो ना अलग से रखा जाता है, ये बोल के कि ये इमरजेंसी के लिए काम होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती
ओनर में या फिर पार्टनर में ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हमें वो प्रॉफिट को भी ऐड करनी है, तभी हमारा रियल नेशनल इनकम पता चलेगी। फिर बोला है कि इंक्लूड करो इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है? ऐसी गुड्स जो, ऐसी इनकम जो सेल्फ कंजप्शन के वजह से हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वजह से हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज जैसे कि आपका खुद का घर था, उसको आपने रेंट पे दिया था, तो वो रेंट को भी आप इंक्लूड करोगे, तो इससे हमको नेशनल इनकम मिलता है। ये 3 मेथड था जिससे हमें नेशनल इनकम पता चल रही थी। तो ये हो गया अपना मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। कल के लेक्चर में हम करेंगे डिफिकल्टीज क्या क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।